हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल 2022 के इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीजीएल 2022 के पेपर में पूछे गए। हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज की क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की नंबर सिस्टम डिस्कस कर लिया है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी लास्ट क्लास होगी। हमने 2 क्लासेस की हैं, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और जितने भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए 2022 के पेपर में, जितने भी इम्पॉर्टेंट और कुछ अच्छे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न हम आपको आज सॉल्व करा देंगे। आज के बाद अब एवरेज पढ़ा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर लेखपाल के लिए कुछ करिए। लेखपाल के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। लेकिन हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि जैसे कि आपका लेखपाल का पेपर है, तो लेखपाल के पेपर के लिए क्या जो ये सीजीएल में क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या? आपको क्या लगता है लेखपाल का लेवल बहुत डाउन आने वाला है? बिल्कुल नहीं। जो सीजीएल के प्री के क्वेश्चंस हैं ये लेखपाल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे एसएससी की हमने अभी इतनी लगभग 16-17 क्लासेस ली हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। और आपके पेपर तक हमें लगता है 30-40 क्लासेस तो हो ही जानी चाहिए। 30 क्लासेस तो मिनिमम हो जाएंगी। तो अगर वो 30 क्लास आप पढ़ ले तो 30 क्लास में अप्रॉक्स चैप्टर को मैं कवर कर लूँगा अच्छे तरीके से। देखिए ये जो कवरेज चल रहा है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ चुके हैं। जो बच्चे कभी क्लास ही नहीं ज्वाइन करें ये बच्चे इसको नहीं कवर कर सकते। उनके लिए दूसरी व्यवस्था होगी, वो क्लास वाइज आएंगे। और जो बच्चे पहले क्लास पढ़ चुके हैं वो सारे बच्चे बस ये सारी क्लासेस पढ़ डालें, मैं गारंटी लेता हूँ लेखपाल यहीं से आएगा। इसके बाहर लेखपाल जा ही नहीं सकता। और क्या पूछेगा? अगर आप सीजीएल के लेवल की तैयारी किए हुए हो तो लेखपाल इससे बड़ी मैथ नहीं पूछ सकता। तो जितने भी बच्चों का लेखपाल का पेपर है वो सभी बच्चे ध्यान दें कि वे सीजीएल की जितनी भी मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ सारी क्लासेस पढ़ लें। वादा है आपसे कि लेखपाल में सब कुछ यहीं से आएगा, गारंटी है। आप देख लीजिएगा। लेखपाल स्पेशल की क्लास में देने वाला हूँ 4-5-6 क्लासेस दूंगा, 6 क्लासेस दूंगा। 6 क्लासेस में मैक्सिमम कवरेज का करने का प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। लेकिन सबसे पहले सीजीएल 2022 का अभी मुझे एवरेज की क्लास देनी है, फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज देनी है, फिर साधारण ब्याज देनी है, फिर वर्क एंड टाइम देना है। ये 4-5 जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इनकी क्लास देने के बाद ही मैं लेखपाल के ऊपर फोकस कर पाऊंगा। तो तब तक सारे बच्चे लेखपाल वाले यही क्लासेस पढ़ें, क्वेश्चन यहीं से आने की संभावनाएं पूरी हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जितना पढ़ाया जाएगा वो सॉलिड पढ़ाया जाएगा, खराब नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए आइए सीजीएल 2022 का पहला प्रश्न लेते हैं। लेखपाल में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि लेखपाल में ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो जितने बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी स्टेट में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न वहाँ पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं ना, ऐसा तो नहीं कहीं बाहर से आएंगे। तो आप इसके ऊपर फोकस रखिए और उम्मीद करिए जितना पढ़ाया जा रहा है यही सब प्रश्न आते हैं, प्रश्न यहीं से बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं बनते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है सभी लोग समझेंगे और प्रश्न को समझ के लगाने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ा जाए। चलिए कह रहा किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। किसी वस्तु को जब हम 832 रुपये में बेचते हैं तो उससे जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को जब हम 448 रुपये में बेचते हैं तो उतने ही रुपए की हानि होती है। तब 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? आपको हमेशा बेटा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस में जो भी लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, वो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही हानि निकलती है। तो 10% का लाभ हमें निकालना है तो सीपी पर निकालेंगे। जब 10% का लाभ निकालेंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे कहा सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है? सीपी पता करना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमने आपको एक मेथड बताया था, एक फार्मूला बताया था सीपी निकालने के लिए। सीपी बराबर SP1 प्लस SP2 अपॉन में 2, ये इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए। सीपी बराबर SP1 अपॉन SP2। ठीक है, SP1 कितना है? 832 रुपये है। SP2 कितना है? 448 रुपये है।
बटे में, देखो पहली बार कह रहा है 832 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब एसपी हुआ, 448 रुपये में बेचने पर मीन 448 भी एसपी हुआ। तो पहला SP1 832 है, दूसरा SP2 448 है, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 8 2 10 का 0 हासिल लगेगा 1 4 3 7 1 8 और 8 4 12 बटे में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका CP हो जाएगा 640 रुपये। मीन्स इस वस्तु को आप 640 रुपये में खरीदते हो। अब कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचा जाए तो इसका SP क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला लिखें या ना लिखें, लिख दें। SP बराबर होता है CP 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, ओहो 100 प्लस माइनस x अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो CP कितना दिया गया 640, जब लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस, 10% का लाभ तो 100 में 10 जोड़ दो 110 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 चौको 44 का 4 हासिल लगेगा 4, 11 छक्का 4 66 तो 4 70, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा, 704 रुपये आ जाएगा। सबसे पहले हमने वस्तु का CP निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला, कॉस्ट प्राइस पर हमने 10% का लाभ निकाल दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि कहा गया 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप 10% का लाभ कमाना चाहते हो, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचो, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 704 रुपये में बेचना होगा, तब आपको क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा कोई डाउट है आपको कहीं पर, बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए एक बार आप इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पीते हैं। जी पढ़ लिया, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। चलिए कह रहा है एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 2500 रुपये है तो मुद्रित मूल्य कितना रुपया, पता नहीं, क्वेश्चन आगे कुछ हमें लग रहा है मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए समझते हैं, पहले जो जो कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य मीन्स अंकित मूल्य, इसको MP बोलते हैं, मार्केट प्राइस पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है यदि उसका क्रय मूल्य 2500 रुपये है। देखिए हमें CP दिया गया 2500 रुपये, और हमेशा लाभ जो होता है या जो हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है। और क्या कह रहा है, उसको 17% लाभ अर्जित करता है, मीन 17% के लाभ पर बेचता है। जब बेचता है तो वो उसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। 2500 रुपये की वस्तु को 17% के लाभ पर बेचे, SP क्या 2500, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे 117 बटे में 100। कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, गुणा करिए, 25 सते कितना होगा, 25 सते 7 25 35 का 5 हासिल लगेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 175, 25 सते 175, 175 का 5 हासिल लगेगा 17 ना, 25 सते 175, बिल्कुल क्लियर है, ठीक। हासिल लगेगा 5, हासिल जाएगा 17, 25 एक नम 25 और 25 में 17 जोड़ोगे तो 25 और 7 32 और 10 42, 42 का 2 हासिल लगेगा 4, फिर 25 एक नम 25 और 4 29, मीन्स उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2925 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता था। मतलब अब इसका MP निकालना है, MP निकालना है, MP निकालना है। SP पे क्या करता था, 10% की छूट देता था, उसके बाद उसको 2925 रुपये में बेचता था, तब उसे 17% का लाभ होता था। बात समझते जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इस पर क्या करता था, वो 10% की छूट देता था, 2925 पे वो 10% की छूट दिया तो 100 बटे 90, 1 0 से 1 0 कटा, ये कटेगा 9 त्रिक 27, 2 जाएगा 9 दूनी 18, 4 जाएगा 9 पचे 45, तो
तो मीन्स उसको बेचा कितने में, 3250 रुपये। ये इसका मार्केट प्राइस हुआ, और ये इसका सीपी हुआ, और ये इसका एसपी हुआ। बताओ तीनों मूल्य निकल आए कि नहीं निकल आए, बताइए, कोई डाउट है? तीनों मूल्य निकल आए, कोई डाउट किसी को? अब हमसे क्या कहा, अब देखिए जो ऑप्शन दे रहा है ना उसके अनुसार मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से गलत हुआ, यहाँ पे होना चाहिए MP माइनस SP। बताओ MP माइनस CP, सॉरी MP माइनस CP बताओ। ये क्वेश्चन गलत टाइप है यहाँ पे। तो MP हमारा कितना है 3250, CP हमारा कितना है 2500, और दोनों का अंतर ले लोगे कितना आ जाएगा 750। देखो ऑप्शन में है, यही क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो जब लाभ होगा तो वो सीपी पे होगा, सीपी पे हमने लाभ देके एसपी निकाला, एसपी पे हमने 10% की छूट देके एमपी निकाला। एसपी आ गया, सीपी आ गया, एमपी आ गया। एमपी और सीपी का डिफरेंस पूछा था, हमने लेके बता दिया। बहुत ही बेहतरीन भैया, ये सीरीज आप ऐसे ही बनाना, सीपी एसपी एमपी, क्योंकि ये प्रोसेस है। कोई वस्तु जो है निर्माण होती है, फिर उसका एक सेलिंग प्राइस होता है, फिर एक उसका मार्केट प्राइस होता है। कभी भी वस्तु मार्केट प्राइस पे नहीं बिकती, हमेशा वस्तु सेलिंग प्राइस पे बिकती है। मार्केट प्राइस उसका अंकित मूल्य होता है, उसके ऊपर जो छूट दी जाती है उसके बाद उसको बेचा जाता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट है कहीं पर? आगे बढ़ा जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, सीजीएल 2022 का बेहतरीन प्रश्न है, और लेखपाल में ऐसे प्रश्न 100% आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बताइए जल्दी से। पढ़ा जाए, एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। क्वेश्चंस बहुत हैं आज की क्लास समाप्त ही करना है, क्योंकि आज मुझे प्रॉफिट लॉस समाप्त ही करना है। कल हम लोग एवरेज डिस्कस करेंगे, परसों वर्क एंड टाइम डिस्कस करेंगे, फिर CI डिस्कस करेंगे, फिर SI डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेखपाल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ 5, 6, 7 क्लासेस बच्चों को दे देते हैं, जो बच्चे परेशान हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दे देते हैं, जहां से लेखपाल के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। प्रयास यही रहेगा कि पढ़ाए हुए प्रश्न ही आपके पेपर में पूछे जाएँ। लेखपाल वालों के लिए पूरा प्रयास है मेरा। ठीक है, आइए। कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। 400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है? ठीक है, एक वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो 400 रुपये है। सबसे पहले दुकानदार ने इस वस्तु पर 10% की छूट दी, तो 10% की छूट तो 100 से 10 घटा दो तो 90/100। तो ये वस्तु बेची कितने में गई? 360 में, लेकिन बेची नहीं गई। सबसे पहले 400 रुपये की वस्तु थी, उसको 10% छूट पर बेचने के लिए दुकानदार ने कहा। तो 400 रुपये की वस्तु को जब 10% की छूट देंगे, छूट को हमेशा 100 से घटा के लिखते हैं और लाभ को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो 10% की छूट थी तो 90/100 कर दिया, मीन्स उस वस्तु को 360 रुपये में बेचने की बात की गई। हुआ क्या, जब कोई ग्राहक वो वस्तु लेने गया, तो जब लेने गया तो वो वस्तु देखा थोड़ी सी खराब है, क्षतिग्रस्त हो गई, तो दुकानदार ने वो वस्तु लेने से मना कर दी। कहा ये वस्तु जो है ख़राब है, हम नहीं लेंगे। आप 10% छूट दिए हो, वो वस्तु हमें 360 की पड़ रही, फिर भी हम नहीं लेंगे। अब दुकानदार थोड़ा सोचता है कि यार ये तो ख़राब हो गई, ये बिक जाए। दुकानदार ने कहा ठीक है, एक मिनट, अब हम इस पर 10% की आपको और छूट दे देते हैं। ठीक है, अब दुकानदार ने एक दिमाग लगाया, कहा ये जो 360 रुपये तो मुझे मिलेंगे ही नहीं, 1 रुपये नहीं मिलने वाला, जब वस्तु बिकेगी नहीं तो रुपये ही नहीं मिलेगा। तो दुकानदार ने कहा है ये बिक ही जाए किसी तरीके से। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, ये ख़राब हो गई ना, क्षतिग्रस्त है, ये टूट गई है, चलो हम इस पर 10% की और छूट देते हैं। तो जब दुकानदार ने इस वस्तु पर 10% की और छूट दे दी, तो यह वस्तु कितने की आ गई?
9 छाक 54 का 4, हासिल लगेगा 5, 9 3 27 और 5 32। तो ये वस्तु आ गई किस कीमत पर? 324 की। तो क्या छूट की पेशकश की ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है? जब क्षतिग्रस्त हो गई उसके बाद 10% की छूट मिल गई तो ग्राहक को वह वस्तु कितने रुपए में मिल रही है? 324 रुपये में। यही हमसे पूछा है कि वह वस्तु ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगी? 324 रुपये में मिलेगी। बताओ बाबू, कोई डाउट है आपको कहीं पर? भैया एक बार क्लास में कमेंट जरूर कर दीजिए सभी लोग, ये विनम्र आग्रह है आपसे। और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, सभी तक हमें पहुंचा दें, जिससे हम लोगों तक आगे बढ़ते रहे। इस समय क्लास को शेयर नहीं किया जा रहा है, कमेंट नहीं किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। हम इतनी मेहनत से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और इसे शेयर ना करके आप हमें ठेस पहुँचाते हैं। हम चाहते हैं कि आप क्लास को इतना शेयर करें कि हम हर उस एक बच्चे के पास पहुंच जाएं जो पढ़ना चाहता है, जो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन पढ़ना चाहता है। हर एक बच्चे तक मुझे पहुंचाओ जो अच्छे क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए पढ़िएगा सभी लोग एक बार। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु को 13.1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो इतने % का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% रुपये में कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। चलो अब ऐसे प्रश्नों में सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जब प्रॉफिट दिया जाए तो प्रॉफिट 1 अंतर प्रॉफिट 2/2 लेते हैं सीपी निकालने के लिए, और बराबर में लिखते हैं अधिक या कम, या लिख देते हैं अंतर, जो अंतर दिया जाए। सीपी निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर लॉस दिया जाए तो होता है लॉस 1 अंतर लॉस 2/2 लॉस 1 अंतर लॉस 2/2 इक्वल टू अंतर। और अगर प्रॉफिट लॉस दिया जाए तो प्रॉफिट प्लस लॉस 2/2 इक्वल टू योग। ये 3 चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार दिया गया इतने % का लाभ, फिर यहाँ पे दिया गया इतने % का लाभ। जब दोनों बार लाभ देगा तो पहला वाला फार्मूला लगेगा, जब दोनों बार हानि देगा तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, जब एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस देगा तो तीसरा वाला फार्मूला लगेगा। और इन फार्मूले से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सीपी निकाल सकते हैं, मींस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हमें लाभ दिया जाए तो सबसे पहला वाला फार्मूला लगाते हैं। चलो समझना सभी लोग, अब भैया समझते चलना। कह रहा है एक वस्तु को इतने % लाभ पर बेचा गया। कितना? 13 सही 1/4 का मतलब 13 चौको 52, एक 53/4% लाभ पर बेचा गया। दूसरा लाभ कितना है? 16 सही 1/5 मतलब 16 पंचे 80, एक 81/5% लाभ पर बेचा गया। और ये कितने रुपए अधिक पर है? 76.70 रुपये अधिक पर है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 5 चौको 20, तो 4 पंचे 20, 5 से गुणा करो, 5 ते 15, 5 80 लगा, 1 50 25, 1 26, अंतर ले लो। 5 चौको 20, 4 एक 4, 4 8 32% में इक्वल टू 7670। अब इन दोनों का घटा दो तो आ जाएगा 59% इक्वल टू 7670 गुणे 20। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, अब ये 59 से कटेगा या नहीं कटेगा? देखो कितनी बार में कटेगा। 59 से काटो जल्दी से। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं, सुनते जाना अभी, आंसर आएगा बाबू, आंसर आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आंसर आएगा। ठीक है, परेशान मत हो। अब ये 59 से कितनी बार में कटेगा, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा, क्योंकि 59 से ये डायरेक्ट ही कट सकता है और कोई तरीका नहीं है, ये डायरेक्ट 59 से कट सकता है। तो 13 9 117 और 11, 13 5 65 और 11, देखिए ये 13 से कटेगा, ये 59 एक 59 और 59 13 जा
767, मतलब 1% की वैल्यू आ जाएगी 26, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2600। अब आप कहेंगे सर जी आपने 100% क्यों निकाला? क्योंकि भैया हमेशा सीपी हमारा 100% ही होता है। किसी वस्तु को भी हम खरीद के लाते हैं तो हमेशा 100% उसकी कीमत होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 26 आ गई तो 100% की वैल्यू 2600, मीन्स वो वस्तु की कीमत कितने रुपए थी? 2600 रुपए थी। वो कह रहा क्रय मूल्य का 50% रुपए में कितना था? तो 100 का 50% मीन्स 100 का आधा, तो 100 का आधा मीन्स 2600 का आधा, तो 50% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है भैया। ऐसे क्वेश्चन लेखपाल में 100% पूछे जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है प्रश्न। एक बार समझ लो सभी लोग, जल्दी से नोट करो। कहीं पर कोई डाउट है आपको? कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कहीं पर कोई डाउट नहीं है? जल्दी से कमेंट करके डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। बताया जाए, चलिए। कह रहा है एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल 23 रुपए में 2 की दर से, 23 रुपए में नहीं, ये गलत छप गया, 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और 4 रुपए में 3 की दर से, ये सब गलत टाइप है, और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है। अब देखिए खरीदने वाली दोनों बार, पहली बार भी 60 पेंसिल खरीदा और दूसरी बार भी 60 पेंसिल खरीदा, मीन्स खरीदी गई पेंसिलों की संख्या जो है हर जगह समान रही है। पहली बार भी 60 खरीदा और दूसरी बार भी 60 खरीदा। तो सबसे पहले हमें खरीदने वाले का सीपी निकल आए, सीपी। तो इसके लिए सीपी निकालने के लिए होता है CP1 प्लस CP2 बटे में 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। CP बराबर CP1 प्लस CP2 बटे में 2। बच्चे कह रहे होंगे सर जी आज नया नया चीज़ देख रहा हूँ। हम आपको वो मेथड बता रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन को सेकंड्स में लगा सको, बस, और कोई तरीका मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने पढ़ा है भाव बराबर प्राइस बटे नंबर। आप किसी वस्तु की कीमत निकालना चाहते हो तो प्राइस बटे नंबर कर दो, उस एक एक वस्तु की कीमत निकल आएगी। भाव बराबर क्या होता है? प्राइस बटे नंबर होता है, ठीक है। तो CP1 प्राइस बटे नंबर, 5 रुपए में 4 की दर से, तो 5 बटे 4, ऊपर प्राइस नीचे नंबर। दूसरा 3 रुपए में 2 की दर से, 3 बटे 2 और बटे में 2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 4 तेई 12, और इस 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बटे में 16, तो ये आ जाएगा 11 बटे में 8, मतलब 11 रुपए में 8 की दर से खरीदा गया। ये टोटल CP निकाल लिया हमने। दोनों वस्तु जो ये खरीदी गई थी, इन दोनों को हमने टोटल CP निकाल लिया, ठीक है। एक दुकानदार ने 60 वस्तुएं खरीदी 5 रुपए में 4 की दर से, 60 वस्तुएं खरीदी 3 रुपए में 2 की दर से, तो हमने टोटल CP निकाल लिया कि दोनों का CP क्या होगा? 11 रुपए में 8 की दर से वस्तुएं खरीदी गई हैं। फिर बेची कैसे गई है? 4 रुपए में 3 की दर से, ठीक है। अब समझिएगा, एक CP है और एक SP है। अब जब हम लोग दुकान पे जाते हैं सामान लेने, तो सबसे पहले हम सामान लेंगे बाद में रुपए देंगे, ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम सामान लेंगे बाद में रुपए देंगे। तो 11 रुपए में 8, सबसे पहले हमने 8 सामान ले लिया, फिर हमने 11 रुपए दे दिया। अब बेचा कैसे? 4 रुपए में 3 की दर से, तो सबसे पहले हमने 3 रुपए ले लिए, फिर 4
3 सामान ले लिए, फिर 4 रुपये दे दिए। देखिए 4 रुपये में 3 की दर से, तो 3 सामान लिया फिर 4 रुपये दे दिया। अब इसका गुणा इधर करते हैं 11 × 33 और इसका गुणा इधर करते हैं 8 चौको 32। मतलब अब समझना, उस वस्तु को हमने 33 रुपये में खरीद दिया और 32 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, हानि हुई। कितने रुपए की, 1 रुपये की। तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुणे 100 बटे में CP। मीन्स आंसर आएगा 3 सही 1/33%। 3 सही बटे, अच्छा ये गलत टाइप हो गया भैया, इसको लिख लेना सही। 3 सही 1/33%, ये आपका आंसर आएगा। बताओ भैया कोई डाउट है? भैया ये CGL के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। बताइए कहीं पर कोई डाउट है? यहाँ पे भैया कोई डाउट मत लेना, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से चला रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहले से चला रहा हूँ। जब कहता था 10 रुपये में 4 की दर से केले खरीदा और 11 रुपये में 4 की दर से केले बेच दिया, तब हम इस कॉन्सेप्ट को लगा के आंसर निकाल देते थे। इस बार इसमें उसने इतनी लाइन और जोड़ दी, इसके वजह से हमारा ये एक कॉन्सेप्ट बढ़ गया। ठीक है, सबसे पहले दोनों का क्रय मूल्य निकालना होगा, संयुक्त क्रय मूल्य। तो CP हमने जो निकाला वो संयुक्त क्रय मूल्य का फार्मूला है CP1 + CP2/2। तो भाव बराबर होता है प्राइस बटे नंबर, ऊपर संख्या नीचे ऊपर मूल्य नीचे संख्या। तो ऊपर मूल्य 5 रुपये में 4 की दर से, 3 रुपये में 2 की दर से खरीदा गया। तो यहाँ से हम टोटल CP निकाल लिए 11/8, मीन्स 11 रुपये में 8 की दर से खरीदा गया। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले हम सामान लेंगे, बाद में रुपए देंगे। तो 8 हमने सामान ले लिया, 11 रुपये दे दिए। जब बेचा तो हमने 3 सामान ले लिए, 4 रुपये दे दिए। इसका गुणा इधर कर दिया 11 × 33, इसका गुणा इधर कर दिया 8 चौको 32। 1 रुपये की हानि हुई, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। जल्दी से नोट करो, देखो उसको सबको समझ में आ गया। आगे भैया आगे बढ़ा जाए, चलिए सब कुछ क्लियर है? बोल दे चलो बाबू, कहीं पर कोई समस्या आपको, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करो, अपना सॉल्यूशन लो। सॉल्व मैं तुरंत दे दूंगा। अगर आपको कोई कमेंट हो, मेरा नंबर इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर ले लें, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर होगा। व्हाट्सएप पे मैं तो नहीं मिलूँगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के जवाब ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मज़े लो गर्मी के, मैं भी ले रहा हूँ, तुम भी लो। चलिए फिर से एक बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनते चलो और लगाते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ने हैं आज हमें, तो इतना समय नहीं कि हम बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद कर सकें। कह रहा मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी। मंजीत गया 22,000 रुपये दिया और एक मोटरसाइकिल ले लिया। ठीक है, मंजीत दुकान पे जाता है और 22,000 रुपये देता है और एक साइकिल ले लेता है। आगे क्या करता, और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च करता है। मोटरसाइकिल खरीद के लाता है, मोटरसाइकिल ख़राब होती है, उसको बनवाना पड़ता है। बनवाने में कितने रुपए खर्च होते हैं? 3,000 रुपये। जब उसने ये मोटरसाइकिल बनवाई तो उसके 3,000 रुपये और खर्च हो गए। तो अब उसने मोटरसाइकिल खरीदने में टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए? 25,000 रुपये खर्च करिए। ये इसका CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। भैया 22,000 की मोटरसाइकिल आप खरीद के लाए, 3,000 रुपये उसको बनवाने में खर्च करें, तो आप किसी व्यक्ति को बताओगे ना कि मोटरसाइकिल पड़ी कितने की, तो आप बताओगे कि ये 25,000 की पड़ी, क्योंकि 22,000 की तो मैं इसको लेके आया हूँ, 3,000 रुपये इसका बनवाने में खर्च किया, खराब मोटरसाइकिल दे दिया, तो 25,000 रुपये मेरा खर्च हुआ। मीन्स ये मोटरसाइकिल कितने की मिली है? 25,000 की। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि कितने रुपये में बेचोगे, तो कहोगे कि 25,000 की खरीद के लेके आया हूँ, 1,000 रुपये ज़्यादा जरूर लूँगा। ऐसे नहीं बेचने वाला ना, कोई नुकसान में बेचेगा? कोई नुकसान में नहीं बेचेगा। कहिए, देखिए क्या कह रहा है, फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। देखा, हमने जानते तो नुकसान का काम कोई नहीं करने वाला। तो आप ये मोटरसाइकिल खरीद के लाए थे 25,000 रुपये में, फिर आपने इस मोटरसाइकिल को बेचा कितने पे? 12% लाभ पर, तो 112/100।
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये एक जीरो पीछे रख दो और फिर 25 से गुणा करो। 25 दूना 50 का जीरो, हाथ से लगेगा 5, 25 से कनम 25, 5 30 का जीरो, हाथ से लगेगा 3, 25 से कनम 25 3 28। फिर उसने इस मोटरसाइकिल को 28,000 रुपये में बेचा। क्वेश्चन की बात समझते जाना अभी बस, वो जैसा जैसा कह रहा मैं वैसा वैसा करते जा रहा हूँ। उसने कहा कि मंजीत एक मोटरसाइकिल 22,000 रुपये की खरीद के लाता है। मैंने कहा ठीक है। 3,000 रुपये उसको मरम्मत में मतलब उसको सही कराने में खर्च करता है, तो मोटरसाइकिल की जो टोटल खर्च हो गया वो 25,000 रुपये खर्च हो गया। मीन्स मंजीत वो मोटरसाइकिल को लाने में 25,000 रुपये खर्च किया। मीन्स मंजीत का जो क्रय मूल्य होगा मोटरसाइकिल के लिए वो 25,000 रुपये होगा। फिर मंजीत ने 12% लाभ पर उस गाड़ी को बेचा, तो कितने हज़ार रुपये में बेचा? 28,000 रुपये में बेचा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा, एक एक स्टेप को समझते चलना। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, मीन्स वो 28,000 में नहीं बेचता, इसको 500 रुपये कम में बेचता, मीन्स वो बेचता 27,500 रुपये की। अगर इतने में बेचता तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता? मंजीत मोटरसाइकिल खरीद के कितने में लाया? 25,000 रुपये की। बेचा कितने में? 27,500 रुपये की। 500 रुपये की छूट दे के बेचेगा तो 27,500 की बेचेगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 27,500 में आप बेच रहे हो, 25,000 की आप खरीद के लाए हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमसे क्या कहा? प्रतिशत लाभ बताओ, मीन्स प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर बाबू क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में सीपी, कॉस्ट प्राइस होता है, ये फार्मूला होता है। 1 2 3 1 2 3 और 25 से कदम 25 मीन्स 10% के लाभ पर उसने गाड़ी को बेचा है। देखो क्वेश्चन कितना सरल था, बस वो कैलकुलेशन को कठिन करता गया, थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ कर रहा था, बस वो क्वेश्चन को कैलकुलेशन बढ़ाता जा रहा था कि बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ दे। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है आपको, एक एक लैंग्वेज एक एक स्टेप को समझो, एक एक स्टेप करते जाओ, आपका आंसर 100% आएगा। बस पेपर में थोड़ा सा हमारे अंदर स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, ठीक है। जल्दी से लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लगाइए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी पढ़िए। अगला पढ़िए, 22 नंबर प्रश्न है। अभी बहुत प्रश्न है, बिल्कुल धैर्य बनाए रहो। अभी हमने पढ़ा ही कितना है, 6-7 प्रश्न पढ़े हैं हमने, धैर्य बनाए रहो। अभी हमने पढ़ा ही कितना, अभी बहुत पढ़ना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की अभी तो पूरी सीरीज पढ़नी, 20 क्लासेस की लंबी सी सीरीज एक चलने वाली है। बिल्कुल ज़बरदस्त कंटेंट तैयार हो रहा है। ऐसा कंटेंट कि 2023 को टारगेट किया जाएगा, सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा इस बार, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। आइए समझिएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए उसे इतने रुपए में बेचता है। तो भैया आपने पढ़ा SP = CP, 100 ± X अपॉन 100, ये पढ़ा। कितने में बेचता है? 48,380 रुपये में। इक्वल टू CP कितने परसेंट की छूट देके? 18%। 100 से 18 घटाओ कितना? 82/100। इसको काटो, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, इधर काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 9 18, ये कट जाएगा। अब कटेगा 41 से, 41 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 41 से डिवाइड करो, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20, हमें लगता है 54 बार में जाना चाहिए। ये देख ले, 59 बार में। चलो देख लेते हैं डिवाइड करके। 24190 किससे? 41 से। 41 से 5 6 बार में जाएगा नहीं, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो एक हासिल जाएगा 11 से 6 जाएगा, 5 जाएगा 6, एक हासिल जाएगा 3 36 9, ठीक है। अब जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 चौको 36, हाँ 590 आएगा। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 590 और 100 से गुणा कर दोगे तो CP हो जाएगा 59,000 रुपये। ये तो कॉस्ट प्राइस निकला जब 18% की छूट पर बेचने की बात करता है। समझते चलना, दो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बस बाबू।
कह रहा है एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए उसे इतने रुपए में बेचता है। तो हमने कहा जब वो इतने रुपए में बेचता तो ये वस्तु 59,000 की रही होगी, जब वो 18% की छूट पर बेचता है तो 48,380 में बेचता होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, अब दूसरी लैंग्वेज समझना। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता। यदि वह उस वस्तु पर छूट नहीं देता तो इतने रुपए में बेचने पर उसे 18% का लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अगर इस रुपए पर छूट न दी जाए 18% की, जब आप 18% की छूट देते हो तो वस्तु कितने में बेचते हो? 48,380 की। अगर 59,000 के मूल्य पर 18% की छूट ना दी जाए तो ये वस्तु कितने रुपए की थी? अगर आप इस पर 18% की छूट नहीं देते हो तब भी आपको 18% का लाभ हो रहा है। मीन्स अगर ये वस्तु 59,000 रुपए में बेची जाए, 59,000 रुपए में, तब भी आपको क्या हो रहा है? 18% का लाभ। तो 118 बटे में 100, तो 59 एक नम 59, 59 दूनी 118 और 2 पंची 10, 50 से गुणा कर दो तो 50,000। मीन्स अगर वस्तु पर 18% की छूट ना दी जाए और तब भी 18% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 50,000 रुपये है। भैया इस 59,000 पे आप आंसर मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। आप दूसरी लैंग्वेज को समझो। उसने कहा है इस 18% की छूट देता तो इतने रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना देता, यदि वह यह 18% की छूट ना देता तब भी उसे 18% का लाभ हो रहा है। मीन्स 59,000 रुपये में जब वो इस वस्तु को बेचता है तब भी उसको 18% का लाभ हो रहा है। मीन्स वस्तु का सीपी कुछ और रहा होगा। तो 18% का लाभ अगर हो रहा है तो वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? 50,000 रुपये रहा होगा। बहुत ही, मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का नाम दूंगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं और लेखपाल वाले इसको नोट डाउन कर ले, 100% पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न, क्योंकि इस लैंग्वेज कन्फ्यूज करेगी आपको। आप 59,000, आप जैसे ऑप्शन देखोगे 59,000 पे गोला कर दो, कह रहे 59,000 तो मिल गया, गलत है। अगर आपने 59,000 पे गोला किया तो आपका आंसर गलत है, आंसर आपका है 50,000। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए। कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य के बराबर वसूली करता है। मीन्स 80 संतरे बेचता है तो जितने संतरे वो 95 रुपए में खरीद के लाया था, 95 संतरे जितने रुपए में खरीद के लाया था उतने बराबर मूल्य उसे मिल जाता है। 95 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 80 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। यही तो कह रहा है। कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। मीन्स 95 संतरे जितने रुपए में खरीद के लाया था 80 संतरे बेच के ही कमा लेता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 80 संतरों का जो एसपी है, जो 80 संतरों का एसपी है वो 95 संतरों के सीपी के बराबर है ना। तो एसपी को इधर भेज दो, 95 को नीचे भेज दो, 80 बटे में 95 इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी। हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु हमने 80 रुपए में खरीदी और 95 रुपए में बेची तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपए का। अगर आप कोई वस्तु 80 रुपए में खरीद के लाते हो और 95 रुपए में बेचते हो तो आपको लाभ कितने का हुआ? 15 रुपए का। ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बनेगा 150 बटे 8 और ये कटेगा 8 एकम 8 तो जाएगा 8 6 8 7 15, 8 28 64, 18.75 के करीब में जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल आउट कर लेना, आंसर यही आएगा। बताओ कोई डाउट है? लैंग्वेज एक बार फिर से समझ लो। कह रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर, 80 संतरे बेचकर मीन्स 80 संतरे का एसपी, ठीक,
95 संतरे के मूल्य के बराबर वसूली करता है। मीन्स 95 संतरे जितने खरीद के लाया था वो दोनों का मूल्य क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 95 का SP 95 का CP बराबर 80 का SP अपॉन CP, वहाँ से SP और CP की वैल्यू निकाल लिया, वहाँ से क्वेश्चन लगा के आंसर दे दिया। बताओ कोई डाउट? भैया जल्दी से पढ़ो, अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। इतनी गर्मी हो रही है कि मुझे बार बार पानी पी के पढ़ना पड़ रहा है, सोचो। और आप लोग ज़रा से भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, एक कमेंट नहीं करना चाहते हो। आपके लिए कितनी भी मेहनत की जाए वो सब कम है ना। आपको लगता ही नहीं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ मेहनत भी करता है। आप सामने वाले के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमारी थोड़ी सी मेहनत तो कमेंट करके हमारे जोश को तो जागृत कर ही सकते हो, जिससे कि हम सो ना जाएं। ये हमें पता चलना चाहिए कि हमारे सामने हमारे प्यारे प्यारे छात्र, हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जॉब पाने की पूरी उम्मीद में लगे हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताते चलो, जिससे हमें नींद ना आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जाएँ। कह रहा केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में मूल्य में हुई कमी। 80 रुपये में वो पहले केले खरीदता था, फिर 80 रुपये में 20% की कमी हुई तो 100 से 20 घटाओगे, 80/100 मीन्स इस समय केले का मूल्य कितना हो गया, 64 रुपये हो गया। कितने रुपए की कमी आई, 16 रुपये की कमी आई। 16 रुपये में कितने केले अधिक खरीदता है, 6, तो 1 दर्जन, तो 32 रुपये में 12 मीन्स 1 दर्जन पर 32 रुपये की कमी आई। कितना आसान है। उसने कहा केले के मूल्य में 20% की कमी आई। एक व्यक्ति 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद लेता है, तो 80 पे 20% की कमी निकाल दो, मीन्स अब केले का मूल्य 64 रुपये आ गया। 64 रुपये में कितनी कमी हो गई है, 16 रुपये की। पहले 80 में खरीदता था, अब 64 में खरीदता है। कितने केले ज़्यादा मिलते हैं, 16 रुपये में 6 केले ज़्यादा मिलते हैं। 1 दर्जन की बात की, मतलब 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 16 दूना 32, 6 दूनी 12 मीन्स 12 किलो में 32 रुपये की कमी हो गई। बहुत ही आसान मेथड है ये, तो इससे आसान कोई मेथड ही नहीं। सेकंड्स में आंसर आते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे हमने क्वेश्चन इस मेथड से कराए हैं। मैं तो थक गया भैया बोलते बोलते। आप ही लोग जानो, एक कमेंट नहीं होता है, एक शेयर नहीं होता है, एक दोस्त को आप मेद नए। अगर आप सभी लोग, जितने लोग हमसे पढ़ते हो, अगर एक एक फ्रेंड को रोज़ ऐड करोगे ना, तो बहुत सारे फ्रेंड आपके मेरे साथ जुड़ जाएंगे। प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो हमारे साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सकें, पहुँच सकें, उनको पढ़ा सकें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से पढ़ा सकें। अपना ही फ़ायदा लेना चाहते हो क्या, दूसरा ना कम ले पाए फ़ायदा? फ्री का पढ़ा रहे हैं उसमें भी अपना फ़ायदा सोचते हो यार, दूसरे का भी सोचो। वो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है। 25, 26, 27, 28 अभी 3-4 प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल धैर्य बनाए रहो, थोड़ी देर और रुके रहो, क्वेश्चन का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट ना दी जाती तो उसे इतने रुपए का अधिक भुगतान करना पड़ता। मतलब 31% की अगर छूट उस आदमी को ना दी जाती तो उसे कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ते, 2480 रुपये। मीन्स जो 31% की छूट दी है वो क्या है, 2480 रुपये। कह रहा अगर 31% की छूट ना देते हम तुमको तो तुमको कितने रुपए देना पड़ता, 2480 रुपये ज़्यादा देना पड़ता। मीन्स जो 31% की छूट दी गई है इसकी वजह से तुम 2480 रुपये कम दे रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि 31% की जो वैल्यू है वही 2480 है। कह रहा क्योंकि कहा ना 31% की छूट पर खरीदा, यदि छूट ना दी जाती तो उसे इतने रुपए ज़्यादा देने पड़ते। मीन्स 31% जो छूट दी गई है वही हमारा 2480 रुपये है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो कितनी, 8C। 100% की वैल्यू निकाल लो कितनी, 8000। मीन्स इस वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो क्या आ गया, CP 100, क्योंकि CP बराबर होता है 100% होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया 100%। अब कह रहा है
पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। अब उसने पुस्तक पे कितना भुगतान किया, मतलब उस पुस्तक का जो मूल्य था वो 8,000 रुपये था, उसने कितने रुपए कम दिए हैं, 31% की छूट दी गई तो वो कितने रुपए कम दे रहा है, 2480 रुपये कम दे रहा है। तो ये 2480 रुपये उसने दुकानदार को नहीं दिए, इसको छूट मिली है इतने की। तो 2480 से घटा दो, 0 0, 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 4 जाएगा 5, 1 हाथ से 7 से 5, उसने दुकानदार को 5520 रुपये दिए। बताइए कोई डाउट है कहीं पर? अच्छा देखिए, बिल्कुल समझ लीजिए एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीजीएल का ये वाला। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। मतलब एक व्यक्ति जाता है दुकान पर वस्तु लेने और कहता है दुकानदार कि हम तुमको 31% की छूट दे रहे हैं। दुकानदार कहता है अगर हम ये 31% की छूट तुमको ना देते तो तुम्हें 2480 रुपये और देने पड़ते। मीन्स जो 31% की छूट है वो क्या है, 2480 रुपये है। तो 31% बराबर 2480, 1% बराबर 80, 100% बराबर 8000, क्योंकि वस्तु का सीपी हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। मीन्स वो वस्तु आप कितने में खरीद के लेके आए हो, 8000 रुपये में खरीद के लेके आए। खरीदे नहीं आप, वो वस्तु की कीमत 8000 रुपये थी। तो कह रहा है पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, उसने 31% छूट पे वस्तु खरीदी है। तो 31% की छूट क्या है, 2480 रुपये। उस वस्तु की कीमत थी 8000, 2480 रुपये की तुम्हें छूट मिल गई, तो वस्तु आपने खरीदी कितने में है, 5520 रुपये में खरीदी। बताओ कोई डाउट है अभी? भैया क्लियर कर लो, मैं अब थकता जा रहा हूँ, अब हमसे कैलकुलेशन गलत होगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो, समय बहुत कम है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो मैं थक जाता हूँ। आगे बताया जाए, चलिए। कह रहा है एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10%, ये आप लगा लो, इसको आप लगा के कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन आप लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया, बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। एक तो कम से कम लगाओ आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताना। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सॉल्व करके देंगे। एक प्रश्न लगाने का प्रयास करो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है। सभी बच्चों के कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि अब हम थक भी गए, ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न समझते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा है। कह रहा दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी का, CP1 और CP2 का जो रेशियो है, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो 4:5 है। हमने कह दिया ये वस्तु 400 की है और ये वस्तु 500 यूनिट की है। यूनिट कहना 400 यूनिट और 500 यूनिट, ये हमने कह दिया, ये तो हमने अपने मन से कहा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कह सकते हो। उसने कहा कि दो वस्तुओं में ए और बी का अनुपात ये है, एक और बी का जो अनुपात दिया गया वो 4:5 दिया गया। हमने कहा पहली वस्तु 400 यूनिट, दूसरी वस्तु 500 यूनिट, ये हमने अपने मन से कहा, ठीक। 4:5 था। अब क्या कहा गया, दुकानदार को इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 10% और 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस वस्तु को बेचा जाता है 10% लाभ पर और इस वस्तु को बेचा जाता है 20% लाभ पर। मीन्स इसका SP निकाल लो, SP1 और SP2 निकालो। तो पहली वस्तु 400 रुपये की, 400 यूनिट की है, इसको 10% लाभ पर बेचोगे तो 110/100, मीन्स इसको आप कितने में बेचोगे, 440 यूनिट में। और SP2 ये 500 रुपये की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचोगे बटे 100, तो 2 0 0 12 5 7 600 यूनिट। पहली वस्तु का जो SP आया वो 440 यूनिट और दूसरे वस्तु का जो SP आया 600 यूनिट आया। अब सुनते जाना, कह रहा और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये का है। उनके जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितने रुपए का, 480। तो विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, इन दोनों का जो अंतर है 160 यूनिट, यही क्या है, 480 है। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 रुपये। कह रहा दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 480। तो पहले वाले का विक्रय मूल्य है 440 यूनिट, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य है 600 यूनिट, दोनों का अंतर लोगे 160 यूनिट, एक यूनिट का मान आ गया
3, 1 यूनिट का मान 3 रुपये। अब 1 यूनिट का मान 3 रुपये है तो 1 यूनिट का मान 3 रुपये यहाँ पुट कर दो CP1 में, तो 400 गुणे 3, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1200 रुपये, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 500 गुणे 3, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1500 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये। बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई लेवल प्रश्न है। पहली वस्तु ये CP1 है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है और ये CP2 है। तो क्या कह रहा है, वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30%, कुल क्रय मूल्य ये हो जाएगा। ऐसे मत लगाओ फिर, अब ये देखो ये गलत हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं लगाएंगे तो समय वेस्ट होगा हमारा। कुल क्रय मूल्य मतलब दोनों को जोड़ दो, 900 यूनिट, 900 यूनिट, 1 यूनिट का मान 3 है और इसका कितना 30%, 30/100 कर दो, 2 0 2 0 काट दो, 9 3 27 27 3 81, 810 रुपये। डायरेक्ट लगा लो यहाँ से, अलग अलग क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं थी उसकी, कोई डाउट कोई ज़रूरत ही नहीं। उसने कहा दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30% क्या होगा, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30%, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 400 यूनिट, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है 500 यूनिट, दोनों को जोड़ दो कितना 900 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 है तो 1 यूनिट का मान हमने 3 रख दिया और इसका 30% बताना तो 30/100 कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 810। अलग अलग क्रय मूल्य निकालते, फिर दोनों को जोड़ते, फिर उसका 30% निकालते तो हमारा समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा पेपर में। हमें फास्ट करना है, हमें इसकी भी 2-4 लाइन गायब करनी होंगी पेपर में। जैसे कैसे गायब करना है, तो आपको पेपर में ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी बात मानो तो ये लाइन लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट यहाँ से SP लिखते, SP1, और यहाँ से डायरेक्ट लिखते SP2, ये डायरेक्ट लिखा जाता है, इतना आपको करना होगा, ठीक है। ये सब डायरेक्ट करना होता है, अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हम थोड़ी सी लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हमें लग रहा है वो सेम प्रश्न है, बस इसमें क्या कहा, दोनों के देखिए यही तो कह रहा है, 2 वस्तुएं A और B के अनुपात ये हैं, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु A पर 10% लाभ और वस्तु B पर 20% लाभ, उनके विक्रय मूल्य, वही बात है, 10% लाभ 20% वही है, वही सेम है, मतलब एक 400 यूनिट होगा। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, ये A है और ये B है, ये 400 यूनिट का है और ये 500 यूनिट का है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसको 10% लाभ ऊपर मीन्स SP1, ये CP1 है हमारा और ये हमारा CP2 है, ठीक। SP1 हो जाएगा 10% लाभ मीन्स 11 चौको 44, 440 यूनिट, SP2 मतलब 600 यूनिट। इन दोनों का जो ये SP2 है, इन दोनों का जो अंतर है 160 यूनिट का, 160 यूनिट का जो अंतर है वो 480 है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3। अब हमसे क्या कहा, वस्तु B और A के क्रय मूल्य में अंतर क्या है, तो इन दोनों के क्रय मूल्य में अंतर बताना है, दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर ले लो, तो 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 3, तो 100 गुणे 3, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 300। ये दोनों बहुत अच्छे प्रश्न थे CGL 2022 के, बहुत अच्छे प्रश्न थे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस अब समाप्त होते हैं आज, ठीक है। 28 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसकी PDF अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे, सभी लोग डाउनलोड कर लेना, सभी क्वेश्चंस लगा डालना, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब कल जो है एवरेज पढ़ाया जाएगा, इसके बाद CI SI, फिर वर्क एंड टाइम, और इसके बाद फिर 6-7 क्वेश्चंस क्लासेस हमें देनी है क्योंकि लेखपाल स्पेशल वालों के लिए। उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस की क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, CGL 2023 को टारगेट करते हुए सभी नई क्लासेस अपडेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।